झूठ के अलावा इन्होंने, भाजपा राजनीति नहीं कर सकती है। केवल 4 या 5 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर, इससे अलग 5 मिनट एक आदमी नहीं बोल सकता भाजपा का। इन 5 मुद्दों से अलग एक आदमी नहीं। वर्तमान सरकार में सत्ता निरंकुशता की तरफ जा रही है। ये अपनी कमियां छुपाने के लिए जितना ये बोल सकते हैं, झूठ सच बोल सकते हैं, उतना बोलने का भरपूर प्रयास करते हैं। केवल झूठ पे पूरी सरकार टिकी हुई है। यही नहीं, केंद्र सरकार भी पूरा झूठ पे टिकी हुई है। इन लोगों को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। इंडिया प्लस न्यूज के विशेष प्रोग्राम यूपी महासंग्राम 2022 में लगातार हमारे द्वारा और हमारे साथी संवाददाताओं के द्वारा आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि लगातार हम अगर नेताओं से बात कर रहे हैं तो आम जन से भी बात करें। और ये इस प्रयास में हमारे एक सार्थकता हमें नजर आ रही है कि जो इस समय की परिस्थितियां हैं उस पर भी रोशनी नेता डाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विशेष चर्चा चली हुई है। सिसोली के अंदर महापंचायत हुई, वो सबने देखा। उसमें किस तरीके से अपने शब्दों को असीमित करके पूरे तरीके से एक कह सकते हैं कि शब्दों की वॉर शुरू हो गई है, शब्दों की जंग शुरू हो गई है। इसके परिणाम क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेंगे? क्या जाट समाज की राजनीति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण मकाम रखती है उस पर पड़ेंगे? वो बाद की बात है। लेकिन इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंकित सहरावत, जो कि छात्र राजनीति से उठकर जब चले थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि इतने आगे पहुंच जाएंगे कि जब गाजीपुर बॉर्डर पर धरना खतरे में आएगा तो अपनी टीम के साथ जाकर वहां धरने में एक मजबूत पिलर का काम करेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक युवा लड़का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना मकाम बना लेगा और ऐसा मकाम बना लेगा कि हर एक व्यक्ति चाहेगा कि हमारे संघर्ष के भागीदार अंकित सहरावत बने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अंकित जी, आपने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो एक लड़कपन में की थी, लेकिन अब लगातार मैच्योरिटी आ रही है। इसी मैच्योरिटी को आधार बनाते हुए मेरा पहला सवाल आपसे है कि फिलहाल की जो राजनीति का स्तर चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने बात की एक विशेष समाज को लेके कि एक जाट समाज क्या देखता है। एक जाट समाज के देखने की बात नहीं है। वर्तमान में समय है किसान क्या देखता है। एक समाज की बात नहीं हो रही है, उसमें जाट ही केवल किसान नहीं है, सभी बिरादरियों से किसान है। दूसरी, जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी, हम छात्र हितों को लेके राजनीति में आए थे। छात्र राजनीति को लेके राजनीति में कदम रखा। धीरे धीरे छात्रों की आवाज़ उठाते हुए फिर युवाओं की आवाज़ उठाने की कोशिश की। जितना भी कोशिश किया कि क्या छात्र हितों में क्या हम कर सकते हैं, युवा हितों में हम क्या कर सकते हैं, और रालोद में शामिल हुए। फिर किसान हित में जितने प्रयास किए गए उतने प्रयास किए। वर्तमान में समय है किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है, छात्र त्रस्त हैं। वर्तमान सरकार में पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने एक भी ऐसी योजना युवाओं के लिए नहीं लाई है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, आधी तो कर दी। पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ाकर आप यूरिया डीएपी के रेट बढ़ाते हैं, उस पर सब्सिडी देते हैं कि हमने इस पे 50% इसके रेट बढ़ा दिए, अपने आप रेट बढ़ाएंगे, वही सब्सिडी देंगे। किसान को लाभ क्या हुआ? घर की महंगाई की कीमत देख सकते हैं। सिलेंडर मैं अभी देख रहा था, जनवरी से लेके अभी तक ही 300 रुपये बढ़ चुके हैं। लगातार आपके जिस भी विपक्ष के नेता से बात कर रहे हैं वो सिलेंडर का रोना रो रहा है, किसानों की लड़ाई की बात कर रहा है, किसानों की बदहाली का रोना रो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, जहां तक मेरी अपनी सोच है, कि आप जनता तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब हम गांव-गांव जाते हैं तो वे कहते हैं कि पहले गुंडागर्दी चलती थी। यहां तक कि अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूं तो मैं बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक से बात कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले जो गुंडागर्दी चलती थी वो गोल टोपी के नीचे चलती थी, अब हरी टोपी के नीचे चल रही है। वो उनकी मानसिकता है। विधायक जी हैं, सम्मानित पद पर बैठे हैं, जनता ने चुन के भेजा है, उन्हीं की वोट से वो चुन के आए हैं। जिनको आज टोपी, हरी टोपी और वो लाल टोपी आज बता रहे हैं, वो उन्हीं की टोपी से जीत के आए हैं। ये भी उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। विधायक जी को सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि हैं चुने हुए, वो तो 1-1 घंटा वहां पे खड़ी लाठी बजवाने की बात करते हैं। उन्हीं किसानों के दम पे वो असेंबली में बैठे हैं, उन्हीं किसानों के दम पे असेंबली में जाके बैठे हैं। किसान हित में किया क्या है? अंकित, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप एक बहुत मैच्योर नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे
कि उन्हें तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन उनकी गाड़ी पे जो काला तेल फेंका जा रहा है तब नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अब वो उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी वो वहां के लोकल वाले बताएंगे। क्या अब सूचना तो ये है कि क्या कोई भी हमारे क्षेत्र में ऐसा आदमी है कि भारत विरोधी नारे लगाएगा? जो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की है भोराकला थाने में जाके, वो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए हैं। प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद बोल सकते हैं और मुख्यमंत्री को मुर्दाबाद बोल सकते हैं, वर्तमान विधायक सांसद को, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, उनके कर्म ऐसे हैं। लेकिन वो भारत विरोधी नारे लगाने की बात करते हैं। ये कहां की नैतिकता है? ये कहां की नैतिकता है? ये अंकित जी ये भी तो नैतिकता नहीं है ना कि किसी पे हमला किया जाए। देखिए, हमला होने की परिस्थितियां क्या रही होंगी? जो वहां के जितने भी किसान साथी हैं उनका कहना है कि उन्होंने वहां पे गाली गलौज से बात की। अब विरोध कहां नहीं हो रहा है? विरोध तो कल हमारे ये सन्नी देओल जी एमपी हैं, उनका भी विरोध हुआ पंजाब में। कहां कहां पे विरोध नहीं हो रहा है? अभी आगे आने वाले समय में आपके कर्म ही ऐसे हैं, विरोध होगा। अच्छा, इस विरोध को आप भुनाने के लिए कितना तैयार है? देखिए 2022 का चुनाव बिल्कुल तैयार है, अगर इस विरोध को आपने भुना लिया तो आपकी बल्ले बल्ले। विरोध भुनाने वाला कोई सवाल पैदा नहीं होता है। राजनीति में सभी लोग चाहते हैं कि आप किस तरह से जनता का भला कर सकते हैं। वर्तमान समय में जनता के जितने भी इनके सरकार के निर्णय हैं वो जनता के हक में नहीं है। जनता खुद पे खुद जवाब देगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। 2022 में मजबूती से इनको हराने का काम करेगी और बहुत मजबूती से हम लोग सरकार में आ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय वाली बात। हमारे साथी पत्रकार जब कपिल देव मंत्री जो इस समय है सरकार में, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले लोग देसी कट्टा लेकर के खेत पे जाया करते थे, आज उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। आप भी किसान हैं, आप भी कभी जाते होंगे अपनी सुरक्षा के लिए लटवट लेकर, आज आपको भी शायद जरूरत नहीं पड़ती हो। इन्होंने छोड़ा, ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। चोरियों की घटना, ट्यूबवेल समरसेबिल पे चोरियों की घटना आज भी है। स्टार्टर खुल रहे हैं, ट्रांसफार्मर से तेल निकाले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर खुल रही हैं। अब वो उस बात को एग्री ना करें वो बात अलग है। वर्तमान सरकार में सत्ता निरंकुशता की तरफ जा रही है। ये अपनी कमियां छुपाने के लिए जितना ये बोल सकते हैं, झूठ सच बोल सकते हैं, उतना बोलने का भरपूर प्रयास करते हैं। केवल झूठ पे पूरी सरकार टिकी हुई है। यही नहीं, केंद्र सरकार भी पूरा झूठ पे टिकी हुई है। इन लोगों को झूठ बोलने से फुर्सत नहीं है। अगर घुमा फिरा के कुछ बोलेंगे कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, झूठ के अलावा इन्होंने भाजपा राजनीति नहीं कर सकती है। केवल 4 या 5 मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर, इससे अलग 5 मिनट एक आदमी नहीं बोल सकता भाजपा का। इन 5 मुद्दों से अलग एक आदमी नहीं। 5 मुद्दों से अलग हटेंगे क्यों, जब उन्हें जो है फायदा मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है। आप हमारे साथ किसी दिन प्रोग्राम में चलना, हमारे यूपी महासंग्राम में। आम जन से हम सवाल करेंगे बीजेपी ने क्या किया है, वो कहेंगे कि 370 हटा दी, 35A, सुरक्षा, इन सब चीजों पे जब उनको जनता का समर्थन मिल रहा है तो क्यों आगे जाएंगे? आने वाले समय में 2022 के चुनाव में जनता बहुत समझदार है, इनका देख लिया है शासन, कुशासन इनका देख लिया है। अब आने वाले 2022 में जनता वही जवाब देगी कि हमें किस मुद्दे पे आगे। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस जान लेता हूं मैं, कितनी सीटें इस बार आ रही हैं आपके जो गठबंधन होने वाला है? 100% सरकार बनाएंगे। 350 प्लस सीटें में हम विपक्ष में आएंगे, अच्छे से आएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से हम इस बार विपक्ष में आएंगे, सत्ता में शामिल होंगे। और विपक्ष में जो इनकी भूमिका होगी, भाजपा विपक्ष में भी कहीं नजर नहीं आएगी। पक्का कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस नहीं, 100% ये जनता जवाब देने वाली है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पे खाता नहीं खुलने वाला है। रालोद का हाल पता है, और इस बार तो चौधरी अजीत सिंह भी चले गए जो कि इसके खवैया थे, और युवा कंधों पे जिम्मेदारी आ गई। आप भी युवा हैं, कैसे चले? किसी के जाने से कभी भी परिवार में से कोई बड़ा जाता है, सबको दुख होता है, लेकिन वो परिवार निरंतर चलता रहता है। उसी तरह से चौधरी साहब के जाने का दुख है, उनकी कमियों को कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से मजबूती से जिस तरह से जैन जी ने उनके जाने के बाद में पार्टी को संभाला है, वो भी एक काबिल तारीफ है। दूसरी पार्टियों से पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व प्रत्याशी जिस तरह से लगातार रालोद में शामिल हो रहे हैं, और जिस तरह से रालोद की नीतियां हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आने वाले समय में रालोद बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये थे अंकित जो हमसे बातें कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि छात्र राजनीति से शुरुआत करने के बाद प्रदेश महासचिव के पद पर भी इन्होंने सुशोभित किया और बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि इनका आत्मविश्वास 2022 में जिसके आजमाने का समय आ गया है, क्या रालोद फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी उस राजनीति को चमका पाएगी? क्या उस राजनीति के अंदर धनक पैदा कर पाएगी? ये जानने के लिए आपको देखना जरूरी है यूपी महासंग्राम 2022। जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा।
अपनी राय रखते रहिएगा सभ्यता के दायरे में, और इसी तरीके से लगातार इंडिया प्लस न्यूज को प्रेम देते रहे। साथी कैमरामैन राजू नयाल के साथ शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।